ये आदत शुरू से बचपन से हमारे अंदर से पैदा हो जाती है। चीज़ों को मामूली ना समझें, जब वो चीज़ें आएंगी आप पे, ठीक है, तभी आपको रियलाइज़ होगा उसकी सीरियसनेस का। एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि भाई ये हो जाएगा, क्योंकि हमने उस चीज़ को जो है ना फॉर ग्रांटेड लिया होता है। अगर आप फॉर ग्रांटेड लेते रहे तो नुकसान किसी का भी नहीं होता, इंसान का अपना खुद का होता है। वो वक्त निकल जाता है टैक्स जमा कराने का, अब वो पेनल्टीज लग जाती हैं। आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लिया ना, अब क्या होता है, वो ठक करके सील लगता है। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। मतलब जो लोग हैं वो चीज़ों को जो है ना वो बहुत आसान समझ लेते हैं। लोग चीज़ों को बहुत मामूली समझ लेते हैं। क्या क्या चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये मामला कहाँ से शुरू होते हैं, क्या ये कोई आदत है, इसके क्या नुकसान आते हैं और क्या फ़ायदे। टीचर्स कहते हैं होमवर्क कर लो, चाहिए पढ़ लो, फिर क्या होता है, एग्जाम्स आते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। 3 दिन पहले हम किताब लेके बैठते हैं, पूरे साल का सिलेबस या 6 महीने का सिलेबस आप 3 दिन में कैसे कवर करोगे। हमारा एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, क्या? अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है बेशक बेशक, मगर आप भी तो मेहनत करो। सर गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्व्स। इसी तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म्स की मिसाल है, मतलब आपको पता ही नहीं होता, एग्जामिनेशन फॉर्म्स आ गए चले भी गए, आपको पता ही नहीं, आप सो रहे थे। हाँ, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो गया या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो गया कि आपकी अटेंडेंस बड़ी काउंट होती है। आपकी एक अटेंडेंस चली जाएगी, चली गई, क्या हुआ, आप चीज़ों को ग्रांटेड लिया, सेमेस्टर की फीस आया, जैसे जॉब में होता है, सही है, आप एक दिन छुट्टी करोगे आपके पैसे कटेंगे। किसी को जो है वो बहुत बड़ी बीमारी जो है वो डायग्नोस हो गई, अब क्या करता है वो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि जो बंदा है वो अपनी जान से भी जा सकता है। रिश्ते आ रहे होते हैं, ठीक है, सही है, नहीं करनी। हमें किस चीज़ की कमी है, हम अच्छा कमाएंगे, हमें रिश्ते अच्छे मिल जाएंगे। निकल जाती है, बाद में एहसास होता है कि हम काश वक्त पे कर लेते। चीज़ों को मामूली लेने के जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं, सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। मैं तो चीता हूँ, मैं तो यूँ निपटाता हूँ इनकी तरह। अब इस तरीके से होता है ना यार असद भाई, जैसे ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, लोग जो है ना उसको बड़ा लाइट ले लेते हैं। जो चीज़ है ना उसके खिलाफ हो जाती है, मतलब उसने उसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ होता है। जाना खास्ता कोई ऐसी बीमारी है जिसकी मेडिसिन जो है वो मुश्किल से मिलती है या शॉर्ट हो रही होती है या कुछ इस तरीके का मामला होता है, हम उसको ले लेते हैं फॉर ग्रांटेड। असद भाई कोई सोल्यूशन है इसके हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम यार असद भाई सबको सलाम करने को कहा यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? खैर उम्मीद है कि सब लोग इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अच्छा, मतलब जो लोग हैं वो चीज़ों को जो है ना वो बहुत आसान समझ लेते हैं। लोग चीज़ों को बहुत मामूली समझ लेते हैं, हर चीज़ को बहुत मामूली समझ लेते हैं। भाई मुझे ये बताएं कि लोग जो है ना वो क्या क्या चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये मामला कहाँ से शुरू होते हैं, क्या ये कोई आदत है, इसके क्या नुकसान आते हैं और क्या फ़ायदे हैं। खुर्रम भाई देखें, चले हम स्टार्ट करते हैं स्कूल से। सही है, ठीक है। अब स्कूल में क्या होता है, टीचर्स कहते हैं होमवर्क कर लो, चाहिए, पढ़ लो, ठीक है, नहीं पढ़ते, फॉर ग्रांटेड ले लिया, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फिर क्या होता है, एग्जाम्स आते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। 2 दिन पहले हम किताब लेके बैठते हैं, 3 दिन पहले हम किताब लेके बैठते हैं, पूरे साल का सिलेबस या 6 महीने का सिलेबस आप 3 दिन में कैसे कवर करोगे। बहुत मुश्किल है। क्या बोलते हैं हम, हो जाएगा, देख लेंगे, देख लेंगे। हमारा एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, क्या? अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है बेशक बेशक, मगर आप भी तो मेहनत करो। अल्लाह पाक ने ये तो नहीं कहा है ना कि भाई सब चीजें मेरे पे छोड़ दो, खुद भी तो कुछ करो। सर गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ऐसे ही है। तो खैर और कोई मिसाल, मतलब मिसालें बहुत सारी है खुर्रम भाई। तो कहाँ से शुरू करेंगे हम इस टॉपिक को? जैसे स्कूल की आपको मिसाल दी हमने, सही है, ठीक है। हम आ जाते हैं इंटर की मिसाल पे। इंटर की मिसाल मतलब 12th स्टैंडर्ड की बात हो रही है, जो ये फर्स्ट या सेकंड ईयर की मिसाल होती है। सही है। अब क्या होता है, लड़के पूरे साल कॉलेज नहीं जाते, पूरे साल कॉलेज जाते, कब हो रहे हैं उनके प्रीलिम्स हो रहे हैं, क्या मामला हो रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होता है। सही है। क्या होता है, एनरोलमेंट की डेट निकल गई, सही है, पता ही नहीं था। हाँ, एक दिन पहले पता चला। हाँ। एक दिन पहले आप ऑब्वियसली पैसे जमा कराना, 100 चीजें होती हैं, ठीक है, नहीं अरेंज हो सके, फिर क्या हुआ, फंस गए। क्या हुआ, पूरा साल जाया हो गया। सर इसी तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म्स की मिसाल है, मतलब आपको पता ही नहीं होता, एग्जामिनेशन फॉर्म्स आ गए चले भी गए, आपको पता ही नहीं, आप सो रहे थे। हाँ, देख लेंगे। क्या किया, चीज़ों को ग्रांटेड ले लिया। हाँ यार, मुझे तो पता लग जाना है, मेरा तो हो जाएगा काम, और फिर क्या होता है कि वो चीज़ नहीं होती और उसका नुकसान होता है। ऐसा ही है। अब कॉलेज की बात हो गई, यूनिवर्सिटी पे आ जाता है। चाहिए। अब यूनिवर्सिटी में होता ही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो गया या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो गया कि आपकी अटेंडेंस बड़ी काउंट होती है। कि अगर आपने अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं मेंटेन करी तो आप अपने सेमेस्टर में नहीं बैठ पाओगे। सही है। अब क्या होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होता है कि 7 से 8 आपके पास छुट्टियों का एक वो होता है, मौका होता है। सही है। कि आप 7 से 8 छुट्टियां कर सकते हो। सही है। ठीक है। आपने क्या किया, आपने बोला सुबह जल्दी नहीं उठे आप, ठीक है, फॉर ग्रांटेड ले लिया, फॉर ग्रांटेड ले लिया, लेट हो गए। अच्छा, लेट भी काउंट होती है।
है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 9 बजे की क्लास है आप 9:30 बजे जाओगे, लेट काउंट 2 लेट पे आपकी 1 अटेंडेंस चली जाएगी। चली गई। क्या हुआ, आप चीज़ों को ग्रांटेड लिया, टीचर से बात कर लेंगे, टीचर के सामने गड़गड़ा लेंगे, सर देख लो, माफ कर लो, फलाना कर लो। अब टीचर अकड़ो निकला, टीचर ने नहीं करा, क्या हुआ, वो आपकी पूरे सेमेस्टर की फीस आया, पूरे नुकसान। तो यार होता है ये, ठीक है, यूनिवर्सिटी की मिसाल हो गई, अब और कोई मिसाल लाया करती है। प्रोफेशनल लाइफ पे आ जाते हैं, जैसे कि जॉब में होता है। सही है, आप एक दिन छुट्टी करोगे, आपके पैसे कटेंगे। सही है। ठीक है, लेट आओगे, पैसे कटेंगे। सही है। सही है। अब क्या करते हैं लोग, छुट्टियां भी कर लेते हैं, ठीक है, लेट भी आते हैं। क्या यार हम सेटिंग करके हम बोल एचआर देंगे। से बात कर लेंगे, हम अपने बॉस को मनवा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। सही है। अब क्या होता है, वो होता नहीं है। फिर क्या जब होता है? सैलरी आती है, कट कट के के आती आती है। है। क्या किया, चीज़ों को मामूली ले लिया, वक्त पे नहीं गए। जो चीज़ की सीरियसनेस है वो लेना ही नहीं है अपने अंदर ना। सही है। मतलब चीज़ों को मामूली समझना है, देख लेंगे, कर लेंगे। ठीक है। अच्छा होता क्या है, हमारे जो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, हाँ। गैस के बिल्स होते हैं, हाँ। ठीक है, एक तारीख दी जाती है कि आपको इस टाइम पे जमा कराना है। सही है। ठीक है। अच्छा, हमने एक टॉपिक भी किया था इस पे, प्रोक्रास्टिनेशन इज अ बैड हैबिट। लिंक आपको ऊपर शो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप जाके इसको जरूर देखिएगा। उसमें हमने ये बताया था कि भाई चीज़ों को टालने से क्या क्या नुकसान होते हैं। ऐसा ही है। तो खैर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और गैस बिल्स की तारीख निकल गई, फिर हम टालते हैं चीज़ों को। सही है। टालते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सही है। अब क्या हुआ, 5 तारीख के 6 तारीख हो गई, ठीक है, आपको पेनल्टी भरनी है। अगर आपने पेनल्टी नहीं भरी फिर क्या होगा? बिजली कट जाएगी, फिर क्या होगा? कनेक्शन कट जाएगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, फिर घर वाले बातें सुनाएंगे। फिर क्या होगा? आपको लाते पड़ेंगी। तो होता है, मतलब यार ये नहीं किया करें, ये गलत काम है। अच्छा, एक बड़ी सीरियस मिसाल, किसी को जो है वो बहुत बड़ी बीमारी जो है वो डायग्नोस हो गई। अब क्या करता है, वो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। वो कहता है कि नहीं यार खैर है, कोई बात नहीं है ना, मतलब छोटी सी तो बीमारी है। अब उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते। फिर क्या होता है कि वो बीमारी जो है वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि जो बंदा है वो अपनी जान से भी जा सकता है। ऐसा ही है। और खुरम भाई, बड़ी अच्छी मिसाल मैं आपको देता हूँ। दे ठीक दो, है, दे दो। ये जैसे लड़के और लड़कियां होते हैं, ठीक है, अब वो शादी की उम्र हो जाती है, रिश्ते आ रहे होते हैं, ठीक है, सही है। नहीं करनी। क्यों? देख लेंगे, हमें किस चीज़ की कमी है, हम अच्छा कमाएंगे, हमें रिश्ते अच्छे मिल जाएंगे। फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड ले लिया। चले वो लड़के तो चलो कर लेते हैं, ठीक है, मगर लड़कियां अगर 35 साल की भी हो गई, अगर वो 50 लाख भी कमा रही हो, तो उनको 30 साल का लड़का तो नहीं मिलेगा ना। आप करोगे? पूछ रहा हूँ। बात सारी कॉम्प्रोमाइज तो करोगे ना फिर आप। तैयार हो आप? कहने का मकसद ये कॉम्प्रोमाइज मैं पूछ रहा हूँ, तैयार हो? खुरम भाई देखें, बात सारी है कि लड़के और लड़कियां जो है ना, जब उनकी शादी की उम्र होती है ना, वो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सही है। उम्र निकल जाती है, बाद में एहसास होता है कि हम काश वक्त पे कर लेते हैं चीज़ों को। तो उस वक्त हम चीज़ों को मामूली नहीं समझते, जब घर वाले हमें समझा रहे थे कि बेटा ये सही उम्र है, इसमें शादी कर लो। देखिए ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है, ठीक है, वो वक्त निकल जाता है तो फिर आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि हम वो चीज़ काश कर लेते हैं। हमने इस पर एक टॉपिक भी किया था, डोंट रिग्रेट योर पास्ट। लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप उसको जाकर देख सकते हैं, लेकिन पहले इसको ख़त्म होने दें। फिर तो खुरम भाई क्या होता है, फिर बाद में पछतावा रह जाता है। ठीक है, चीज़ों को मामूली लेने के जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं, सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ों को मामूली ना समझा करें, चीज़ों की सीरियसनेस को समझें। अगर घर वाले आपको समझा रहे हैं, अब घर वाले कहते हैं बेटा पढ़ लो, सही है, ये वक्त वापस नहीं आएगा, हम क्या करते हैं, चीज़ों को लाइटली लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं यार। फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब मामूली समझते हैं ना, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। मैं तो चीता हूँ, मैं तो यूं निपटाता हूँ इनकी तरह, मतलब सही है। नहीं हो पाएगा, फिर क्या करोगे। मतलब जो चीज़ उस वक्त पे करोगे तो उसकी अहमियत है, उसकी कदर करो। सही वो है। चीज़ उस वक्त पे नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, नुकसान आप ही को है। सही है। तरीके से होता है ना यार असद भाई, जैसे ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, लोग जो है ना उसको बड़ा लाइट ले लेते हैं। देखा जाएगा, कोई बात नहीं, उसमें लिखा हुआ तो है कि इस दिन पेश हो जाओ, ये हो जाओ। फिर क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो जो चीज़ है ना उसके खिलाफ हो जाती है। मतलब उसने उसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ होता है, जब उसके खिलाफ हो जाती है तो फिर बाद में रोते हुए पहुंचते हैं कि जी हमारी गैर मौजूदगी में तो ये फैसला हो गया, अब क्या करें, फिर उसकी अपील करो या उसके लिए एप्लीकेशन दो या फलां ढिमाका। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। मतलब अगर आपको कोई काम करना है उसको वक्त पर करें। देखें, अगर आप फॉर ग्रांटेड लेते रहे तो नुकसान किसी का भी नहीं होता, इंसान का अपना खुद का होता है। असद भाई मुझे ये बताएं कि कोई और मिसाल है इसके हवाले से। खुरम भाई जैसे बिजनेसेस में होता है, क्या? ठीक है, कंपनीज में होता है कि टैक्स की एक टाइम होता है, टैक्स जमा कराने का एक टाइम होता है, चल भी रहा है। अब क्या करते हैं, जमा करा देंगे, क्या मसला है, निकल जाता है टैक्स जमा कराने का, अब वो पेनल्टीज लग जाती हैं आप पे, शो कॉस्ट आ जाता है। शो कॉस्ट आ जाता है कि भाई जमा करा दो, आप नहीं कराते। अच्छा, ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, 6-6 साल से हो गए टैक्स नहीं जमा कराया हुआ, गलत है।
चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लिया ना, हाँ। अब क्या होता है, वो ठक करके सील लगता है, इतना बड़ा ताला, सील वाला ताला लगता है आपकी कंपनीज पे, आपके ऑफिस में। कंसर्न इदारे जो है वो रेड करते हैं, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि यार हमने चीज़ों को बहुत ही मामूली समझ लिया था, हमने चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लिया, तभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस ही देखने को मिल रहे हैं हमें। असद भाई कोई और मिसाल है? अच्छा खुरम भाई, होता ही है कि जैसे हमारे घरों में होता है, ठीक है, कि अम्मी कहती हैं कि ये चीज़ ले आओ, ले आओ, ठीक है, अब वो क्या होता है, मेहमान आ जाएंगे, मेहमान आ जाएंगे, ठीक है, मेहमान आ जाएंगे, आ गए, ठीक है, नहीं आए, आ रहे हैं, फिर आ जाएंगे ना, मेहमान आ जाएंगे, सही है, ठीक सही है। है। अब क्या हुआ कि वो चीज़ लाना आप भूल गए, मेहमान आ गए, ठीक है, मेहमान आ गए, अब मेहमानों को आप जो है ना ऑब्वियसली टोपियां करा रहे हो, मिलना बैठना सब चीज़ें कि अभी ला रहे हैं, अभी रुक जाए, अभी कुछ ना कुछ लेके आएंगे, जो भी मामला होंगे। अब क्या हुआ, मेहमान को जल्दी थी, चले गए, आपने क्या हुआ, चीज़ों को ग्रांटेड लिया, मेहमान ऐसे ही चले गए। तो इस तरीके से ऐसा भी होता है ना कि यार मेडिसिन ख़त्म हो रही होती है ना, ये चाहिए कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी है जिसकी मेडिसिन जो है वो मुश्किल से मिलती है या शॉर्ट हो रही होती है या कुछ इस तरीके का मामला होता है, हम उसको ले लेते हैं फॉर ग्रांटेड, यार अभी तो 4-5 पत्ते पड़े हैं, ले लेंगे, या अभी 4-5 गोलियां हैं, बाद में देखी जाएगी। फिर क्या होता है, वो चीज़ें जो है वो मार्केट से शॉर्ट हो जाती है और हमने लिया हुआ होता है फॉर ग्रांटेड उस चीज़ को। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि या तो BP होता है या शुगर होता है या कोई ऐसी बीमारी होती है जो दवाई के बगैर जो है ना वो कंट्रोल नहीं होती। हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, अब क्या हुआ, आपने वो दवा नहीं ली, फिर क्या होगा, तबीयत खराब होगी, फिर क्या होगा, अस्पताल भागना पड़ेगा। तो फॉर ग्रांटेड लेने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर कर रहा होता है, और अगर वो इसी तरीके से करता रहता है तो फिर जो है ना उसकी आदत बन जाती है और फिर जो है ना उसी को उस चीज़ का नुकसान होता है। तो असद भाई कोई सोल्यूशन है इसके हवाले से? सोल्यूशन ये है कि अपनी लाइफ के अंदर आप सीरियस हो जाएं, ठीक है, और चीज़ों को ग्रांटेड लेना छोड़ दें, ठीक है। ये आदत बचपन से हमारे अंदर से पैदा हो जाती है, ठीक है, और ये जवानी तक चल रही होती है, बुढ़ापे तक चल रही होती है। तो चीज़ों को मामूली ना समझें, देखिए आपके समझने से कुछ नहीं होगा, जब वो चीज़ें आएंगी आप पे, ठीक है, तभी आपको रियलाइज होगा उसकी सीरियसनेस का, उससे पहले आपको रियलाइज ही नहीं होता। आप बोलते हो हम देख लेंगे, कर लेंगे। देखिए जैसे हमने पहले भी बोला, हम बोलते हैं अल्लाह मालिक है, मगर अल्लाह उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। घर में बैठे बैठे पुलाव बनाने से चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, लाइफ में सीरियस हो जाए, ठीक है, और चीज़ों को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना लें। तो खैर कहने का मकसद ये है कि असद भाई कोई एक मैसेज दे दें आप पहले, बड़ा प्यारा सा मैसेज ये है कि देखें चीज़ों को वक्त पे करना शुरू कर दें। खैर कहने का मकसद इतना सा है कि भाई इस चीज़ का जो है ना वो थोड़ा सा ख्याल करें, इससे यही होता है कि भाई कोई बहुत सीरियस जो है ना वो नुकसान हो जाता है, और जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि भाई ये हो जाएगा, क्योंकि हमने उस चीज़ को जो है ना फॉर ग्रांटेड लिया होता है, और फिर जो है ना उसकी कॉन्सिक्वेंसेस इतने ख़तरनाक होते हैं कि जब वो हमारे सर पे पड़ती है तो हम कहते हैं कि काश ये काम हम पहले कर लेते। उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।